जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एम एग्री एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था ये कौन सा था, फिश फार्मिंग था, जिसमें हमने देखा था मछली पालन, है ना। मछली पालन से आपके कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो हम देख चुके हैं, मतलब किस टाइप के कितने नंबर के क्वेश्चन उससे आने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके थे। नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों आपका क्या है, पिगरी या पिग फार्मिंग, ठीक है, जिसको स्वाइन फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है या फिर पिग फार्मिंग या पिगरी भी बोला जाता है, सुकर पालन जिसे हम कहते हैं, है ना, सुकर पालन जिसे हम दोस्तों कहते हैं। ये चैप्टर भी आपको कितने दोस्तों 2 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का होने वाला है। इससे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। जैसे आपको मैंने नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में भी यही बोला था कि भैया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इतना सा लिख दीजिएगा कि भैया वीडियो आपको हमारा कैसा लग रहा है, कंटेंट आपको हमारा पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, पढ़ाने का तरीका हमारा कैसा लग रहा है। बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की ओर भी है कि पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द ब्रीड्स ऑफ फॉरेन पिग्स, मतलब सुअर की विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। सुअर की विदेशी नस्लें कौन कौन सी, ठीक है। तो विदेशी नस्लों के नाम देख लेते हैं भैया। द ब्रीड्स रेज्ड फॉर फैट, है ना, ऐसी नस्लें भैया सुअर की जो चर्बी के लिए पाली जाती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपसे मैंने बोल दिया कि फॉरेन बिट्स के नाम लिखे। फॉरेन बिट्स में आप टेम्बर्थ, यॉर्कशायर, हैम्पशायर, ये सब कुछ नाम लिख सकते हो। चेस्टर वाइट, यॉर्कशायर, है ना, ये लिख सकते हो। लेकिन यदि आपसे स्पेशली स्पेसिफिक चीज को जाके पूछे, जैसे चर्बी वाला पूछ लिया, क्या पूछ लिया आपसे, चर्बी के लिए, मतलब कि फैट के लिए जो रहेगा, है ना, फैटेड जो पिग की ब्रीड्स होती है कौन सी, तो फैटेड कौन सी होती है आपकी, ड्यूरोक, जर्सी, यॉर्कशायर, हैम्पशायर और चेस्टर। ये सारी कैसी नस्लें दोस्तों आपके सुअर की कैसी नस्लें हैं या फैट एंड पिग की नस्लें, है ना। फैट एंड पिग का मतलब होता है चर्बी वाली सुअर की नस्लें। कुछ होती है मीट वाली, मतलब मांस उत्पादन के लिए जो नस्लें होती है। आपसे ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना। क्वेश्चन ए के फॉरेन पिग्स की जो ब्रीड्स है उनका, लेकिन इसको हम 2 क्वेश्चन में पढ़ते हैं। राइट द नेम्स ऑफ फैट एंड ब्रीड्स ऑफ पिग, मतलब कि सुअर की चर्बी वाली नस्लों के नाम तो कौन सी, ड्यूरोक, जर्सी, ड्यूरोक, है ना, जर्सी काट देते हैं, केवल दुर्का की जगह ड्यूरोक याद रखो, ठीक है। यॉर्कशायर, हैम्पशायर और चेस्टर, ये भैया कैसी नस्ल है भैया आपकी सुअर की, सुअर की कैसी नस्ल है, ये सारी की सारी भैया चर्बी वाली नस्लें हैं। मीट के लिए देख लेते हैं, राइट द नेम ऑफ मीट ब्रीड्स ऑफ पिग, मतलब सुअर की मांस वाली नस्लों के नाम। टेम्बर्थ और यॉर्कशायर, ये दोनों नस्लें कैसी भैया सुअर की, जिनको हम मांस उत्पादन के लिए पालते हैं, ठीक है। जैसा कि नीचे दिया हुआ भी ये देख लिया होगा आपने, है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या है आगे कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पिग फार्मिंग, सुअर पालन या सुकर पालन के महत्व या फिर क्या इंपॉर्टेंस होती है ये लिखिए। तो भैया इंपॉर्टेंस देख लेते हैं अपन, क्या सुअर से मांस और चर्बी प्राप्त होती, मतलब पोर्क एंड फैट आर ऑब्टेन फ्रॉम पिग्स। भैया जो सुअर से प्राप्त होने वाला मीट होता है उसको हम मीट, उस मांस को अपन भैया किस नाम से जानते हैं, पोर्क के नाम से जानते हैं, इसलिए वर्ड लिखा हुआ है पोर्क एंड फैट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो आपके आ चुके हैं जिसमें आपको पीसीएमबी के वीडियोस भी आ रहे हैं, हर तरह के वीडियोस आपके अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो वीडियोस को लाइक करके अन्य जो सब्जेक्ट के जो सीरीज चल रही है उसको भी आप देखिए और उसको भी पसंद कीजिए, साथ ही साथ उससे भी आपको बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा मिलने वाला है। और ये क्वेश्चन सीरीज आपकी बोर्ड तक लगातार चलती रहेगी। यदि एक बार रिवीजन हो गया तो उसके बाद में वापस आपको रिवाइज किया जाएगा, जिसमें और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सीरीज आपकी जो रहेगी इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसका पीडीएफ, इनको भी पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, जो कि हमारे एम एग्री उज्जैन का जो ऐप है प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। उस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो भैया, इन नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुड क्वालिटी मैन्योर इज ऑब्टेन फ्रॉम पिग्स विच हैज एनपीके रेशो ऑफ एनपीके रेशो ऑफ 767, ठीक है। 0 पॉइंट वाला वर्ड अपन छोड़ेंगे। क्या होता है भैया, 7:6:7, ये रेशो किसका होता है भैया, एनपीके का, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का रेशो भैया सुअर से, मतलब सुकर से प्राप्त खाद में कितना होता है आपका, 7:6:7 होता है। पिग फार्मिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, या पिग फार्मिंग क्या करती है, रोजगार प्रदान कर रही है। गुड इनकम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिग फार्मिंग, सुकर पालन से ही क्या भैया अच्छी क्या प्राप्त हो जाती है, आय भी प्राप्त हो जाती है। पिग फार्मिंग कैन हेल्प एलिवेट malnutrition एंड हंगर
प्रॉब्लम्स। भैया इससे क्या हो सकता है, एक तो कुपोषण को दूर किया जा सकता है, मेल न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं कुपोषण, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या होता है, कुपोषण। एंड हंगर, हंगर का मतलब होता है भैया भूखमरी। ऐसा समय जब आपके पास में क्या नहीं उपलब्ध है, खाने के लिए दाना उपलब्ध नहीं है ना। कई बार होता है कई जगह पर, कुछ देशों में ऐसा है कि वहां पर अनाज पूर्णतः उपलब्ध नहीं है पर्याप्त मात्रा में। इस चक्कर में क्या होता है, ऐसी जगह पर पोर्क का उपयोग ज्यादातर किसमें किया जाता है, डाइट के फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रॉब्लम्स ऑफ पिग फार्मिंग, राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ पिग फार्मिंग। ये सुकर पालन की कौन कौन सी समस्याएं हैं। देयर आर सिग्निफिकेंट डिसीज प्रॉब्लम्स सच एज स्वाइन फीवर। या कुछ बीमारियां होती है जो क्या होती है, अत्यधिक घातक होती है, जो होंगी तो पशु की सीधे इसमें क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। पशु परम पिता परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है, ठीक है। जैसे स्वाइन फीवर हुआ, तो स्वाइन फीवर कैसी बीमारी है भैया, इससे पशु की मृत्यु होगी, हो जाती है 100%, क्योंकि वायरल डिसीज होती है, ठीक है। देयर इज प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल इन पिग फार्मिंग। भैया भारत का किसान कैसा है, छोटा है, छोटा किसान है, जमीन भी कम है, पूंजी की कमी है। इस चक्कर में हम क्या नहीं कर पाते, पूंजी की समस्या होने के कारण भी इसको नहीं कर पाते। देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन पिग फार्मिंग। भैया धार्मिक भावनाएं भी अपनी क्या है, जुड़ी हुई है, धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। इस चक्कर में भी हम क्या नहीं करते भैया, पिग फार्मिंग या सुकर पालन नहीं करते। देयर इज ए लैक ऑफ नॉलेज अमंग इंडियन फार्मर्स। यहाँ पर क्या है, ज्ञान है ना, तकनीकी ज्ञान या फिर ज्ञान का अभाव है, किनमें, किसानों में। क्यों है अभाव भैया, जानते पिग फार्मिंग होती है, लेकिन क्या क्या समझते हैं कि पिग फार्मिंग कोई स्पेसिफिक व्यक्ति ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है। पिग फार्मिंग में क्या है, एक बिजनेस है, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा, स्पेसिफिक उसके रिलीजियस वाले व्यक्ति होंगे वही कर सकते हैं। हम भी इसको क्या कर सकते हैं, इस धंधे को मतलब इस बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या है भैया, इसका अभाव है किसानों के पास, इसलिए भी नहीं करते। देयर इज लैक ऑफ ब्रीड्स अवेलेबल। साथ ही साथ भैया उच्च और अच्छी नस्लों की उपस्थिति ना होना या फिर अच्छी नस्लें ना होना भी क्या है भैया, इसका एक अभाव माना जाता है, या फिर क्या माना जाती है, समस्या मानी जाती है, ठीक है। थोड़े से हम इसलिए दूर हट जाते हैं इससे, ताकि आप ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सके या फिर इसको नोट डाउन कर सके और आपको सही से दिख सके। आगे बात थी दोस्तों की, समझ में आ रहा हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे। राइट द नेम्स ऑफ डिसीज दैट अफेक्ट पिग्स। या ऐसी बीमारियों के नाम जो कि क्या करती है, सुकर को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। पहली है वायरल, वायरस द्वारा होने वाली वायरल डिसीज या वायरस कॉज्ड डिसीज, जिसमें स्वाइन फीवर होता है, पिग इन्फ्लुएंजा होता है, जिसको स्वाइन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। स्वाइन फीवर को ही स्वाइन इन्फ्लुएंजा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। फुट एंड माउथ डिसीज, ये बीमारी सुकर में भी होती है, एनिमल्स जो अपने पशुओं में भी होती है। इसके लिए कॉपर सल्फेट 1% का यूज करते हैं, किसके लिए भैया, फुट वॉश के लिए, ठीक है। बैक्टीरियल डिसीज में बात कर लेते हैं, ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस कैसी बीमारी है भैया, जीवाणु द्वारा होने वाली। एंथ्रेक्स जो कि बहुत घातक बीमारी है, कैसी भैया, बहुत घातक बीमारी होती है। टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ना। ये बीमारी भी भैया इनमें होती है जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी, ओनली ट्यूबरकुलोसिस के नाम से इसको अपन जानते हैं, ठीक है। ये सारी बीमारियां क्या है भैया, सुकर में होने वाली बीमारियां हैं। आगे बढ़ेंगे हम, अगला क्या आपका, नेम ऑफ द ब्रीड्स रियर्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में पाली जाने वाली सुकर की नस्लों के नाम। तो इंग्लैंड मतलब सीधी बात, यदि कोई पूछ रहा है राइट द नेम ऑफ फॉरेन ब्रीड्स ऑफ पिग, इंग्लैंड का बोल रहा है तो आपको यॉर्कशायर, बर्कशायर और टेमवर्थ, यही बोल देगा कि फॉरेन ब्रीड्स ऑफ पिग। तो यॉर्कशायर, बर्कशायर, टेमवर्थ इंग्लैंड की ही फॉरेन है, फॉरेन ही माना जाता है ना। इंग्लैंड के अपने लिए तो विदेशी है। उसके अलावा बोल दे फॉरेन ब्रीड्स तो हेयरफोल्ड, ड्यूरॉक, जर्सी, ये भी क्या भैया, वही ये फॉरेन ब्रीड्स है। बस इंग्लैंड में यॉर्कशायर, बर्कशायर, टेमवर्थ है, जबकि अमेरिका में पाली जाने वाली है ना, द नेम्स ऑफ ब्रीड रेयर्ड इन अमेरिका तो कौन सी है, हेयरफोल्ड, ड्यूरॉक और जर्सी। ये कहाँ पर पाली जाती है भैया, आपके अमेरिका में पाली जाने वाली नस्लें हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप सभी को लग रहा होगा सर इतने छोटे छोटे ला रहे हो, 2 नंबर का चैप्टर है, 2 नंबर में इतना ही आपसे पूछा जाता है, इतने में आपका क्या हो जाना है, भला हो जाना है, ठीक है। और दोस्तों का भी कर दीजिएगा, किस तरीके से करना है पहले की वीडियो में बताया हुआ है, इसमें भी बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे उनके साथ अपने को अपनी लिंक शेयर कर देना है, ठीक है। राइट एनी 2 मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग द स्वाइन डिसीज। सुकर में होने वाली बीमारियों के नियंत्रण के कोई उपाय अपने को भैया बताने हैं, ठीक है। Annual vaccination related to disease should be done
इंटेंसिवली डिसीज प्रोन एरियाज, भैया प्रतिवर्ष बीमारी वाले क्षेत्रों में इंटेंसिवली, ओए क्या लिखा हुआ है लास्ट में, डिसीज प्रोन मतलब कि ऐसे एरिया जहां पर बीमारी होने की सबसे ज्यादा संभावना है या बीमारी लगभग सबसे ज्यादा होती है, डिसीज प्रोन एरिया उनको बोलते हैं, या फिर ऐसे एरिया जहां पर बीमारी हर वर्ष होती ही है, ऐसे क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बीमारी का समय होता है आने का, उस समय के पहले ही टीकाकरण करवा देना चाहिए। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउसिंग, ये जो शुकर ग्रह है ना, शुकर ग्रह की क्या होनी चाहिए, नियमित सफाई होना चाहिए। एंड परचेसिंग एनिमल्स फ्रॉम रजिस्टर्ड फार्म, और जो पशु है उसको भैया ऐसे फार्म से खरीदना चाहिए जो पहले से क्या है, जाना माना फार्म हो, जो पंजीकृत फार्म हो, जहाँ पर क्या भैया हम जिस पर भरोसा कर सकें, वो फार्म से हमने खरीद लिया तो यदि कुछ होती है, कुछ कमियां लगती है, कुछ गलत निकलता है तो उससे जाकर बोल सको ऐसी जगह से नहीं खरीदना है, आज खरीद लिया और परसों जाकर देखा कि भैया वो सामने वाला वहाँ पे है ही नहीं, ऐसी जगह से आपको खरीदने का काम नहीं करना है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं भैया, शुकर नियंत्रण, शुकर रोग के नियंत्रण होते हैं। यहाँ आकर आपका हो गया क्या, पशुपालन का चैप्टर नंबर 8 भी हो गया खत्म, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पेगरी या शुकर पालन के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही अपन ने करवा दिए, कुछ हाँ एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे लगे तो अपन और देख लेंगे, बाकी इन क्वेश्चन से ज्यादा बाहर या ऊपर नीचे क्वेश्चन आने नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम में जरूर लिख दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अपने आपके दोस्तों को भी क्या मिल सके, अच्छा कंटेंट मिल सके। भी बाइलिंगुअल कंटेंट अपन अवेलेबल करवा रहे हैं, जिससे कि वो भी क्या कर सके भैया, इसको आसानी से पढ़ करके अच्छे बोर्ड में नंबर ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।